मज़कूरा आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह वाले जो होते हैं वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। रोज़े अव्वल से लेकर के अब तक और जो भी तकरीबात होंगी, आपने सरकार कुतुबुल मदार के मरातबे आलिया को सुना होगा, समाअत किया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किस मनसब पर, किस मकाम पर फाइज फरमाया, आपकी अजमत कितनी ज्यादा बुलंद वाला है, आपने सुना होगा। आपकी पूरी सीरत मुबारका और हयात मुबारका का एक जुज़, एक हिस्सा ये भी है कि सदाकत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है। उस्ताद शोरा उस्ताद मद हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल क़य्यूम मीर शिकोही साहब क़िबला फरमा रहे थे, वो हज़रत अल्लामा सैयद अली हुसैन नशफी मियाँ का कलाम है और उसी का ग़ालिबन एक मसला है कि मिसाल मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी आलिम और ज़ाहिद ज़माने में मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। कोई इंसान ज़माने में, आपने सुना होगा कि पहले बहुत मुख्तसर से लोग मदारिस से फारिग होते थे और बहुत अजीम पैमाने पर वो खिदमत खल्क किया करते थे और लोग किताब फैज़ से हासिल किया करते थे। आज दुनिया के अगर तीनों सिमतों की बात ना की जाए, अगर एक सिमत की बात की जाए तो हजारों की तादाद में उलमा और फुज़ला तैयार होते हैं, लेकिन खिदमत कम हो चुकी है। सिर्फ वजह यही रही कि उन्होंने जब मदारिस से इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को समझने लगे कि मैं आलिम हो गया, मैं मुफ्ती हो गया, मैं फाजिल हो गया। लेकिन चूंकि पहले के मुकाबले और अब का अगर दोनों का अगर अक्स दिखाया जाए तो सिर्फ फर्क इस बात का है कि फुजला तैयार होने के बाद, इल्म को हासिल करने के बाद सैयदजादे की बारगाह में जाते थे, आकाजादों की बारगाह में आते थे कि हुजूर आपकी खिदमत में रह करके कुछ सीखना चाहता हूँ कि जो इल्म का गुरूर, जो तकब्बुर, जो अना मेरे अंदर मौजूद है, मैं चाहता हूँ हुजूर आपकी खिदमत में कुछ मैं खिदमत पेश कर लूँ, लिहाजा उसके जरिए से मेरे अंदर जो अना मौजूद है, लिहाजा ताकि मैं एक इंसान कामिल बन सकूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दर्द दिल पासे वफा जज्बा ईमान होना आदमियत है यही और यही इंसान होना। अगर किसी इंसान के अंदर ज़र्फियत महसूस ना हो, महसूस ना हो अगर मिलत का, तो वो उसके आलिम होने से, एक बड़े आलिम मुफ्ती होने की वजह से उसके अंदर क्या फर्क होता है। लेकिन इस घराने की खुसूसियत ये रही, और जो फितरत होती है इंसान की, कभी फितरत नहीं बदलती। ये सादाते किराम की फितरत है कि जिस जगह बैठ जाए नवाजिशात पर नवाजिशात होती हुई आपको नजर आएगी, सखावत ही सखावत आपको नजर आएगी। एक बादशाह के दरबार में आखिरी बात कह करके और इसी से मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। बादशाह के दरबार में लोग आते थे और अपने फन का मुजाहिरा कराते थे और लिहाजा बादशाह के दरबार से उनको नजराना मिलता था और रुखसत हो जाते थे। बादशाह के दरबार में एक अक्सर मुसन्निफीन ने इस वाक़े को तसव्वुफ में अपने अलग अलग तरीके से अंदाज में लिखा है, लेकिन उस गुफ्तगू का जो खुलासा, उस रिवायत का जो मफ़हूम है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो बादशाह सलामत की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और वो मशयारा की ज़बान में कहते हैं जो मछली पकड़ने वाला होता है। कहा कि बादशाह सलामत, हम आपके लिए एक बड़ी अजीब किस्म की मछली पेश करना चाहते हैं और लेकर के आए। बहरूपी आते थे, अलग अलग अंदाज से अपने फ़न का मुजाहिरा कराते थे और लिहाजा देखते थे लोग उनसे खुश होते थे, मसरूर होते थे और लिहाजा उनकी तरफ से नजराने पेश किए जाते थे। तो कहा कि वो मछली कैसी है। बादशाह सलामत की बारगाह में लेकर कहा कि अच्छा, चूंकि औरत की भी फितरत होती है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात चलाती है, लेकिन चूंकि जो बात एक फितरी तौर पर पाई जाती है वो फितरत कभी बदलती नहीं है। सखावत है तो हर जगह सखावत है, वो चाहे घर में हो या बाहर बैठे हो। सखावत है कि दामन हर किसी के लिए कुशादा है, दस्तरखान हर किसी के लिए कुशादा है। आइए और लिहाजा किताब फैज़ कीजिए, यहाँ से अपने आप को बहरमंद कीजिए और लिहाजा रुखसती हासिल कीजिए। वो बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और कुछ उसने कहा कि हुज़ूर मैं आपके लिए मछली लेकर आया हूँ। बादशाह सलामत ने खुश होकर के उसको कुछ बतौर नजराना दिरहम अता कर दिए। जब वो बीबी की खिदमत में पहुंचे तो कहा कि ये हमारा एक नुमाइंदा आया है, लिहाजा उसने मछली
पेश की, कहा कि हुजूर बड़ी अजीब किस्म की हम आपके लिए मछली लेकर के आए। कहा ये तो नर होगी, उससे कहना कि हम ऐसी अजीब किस्म की होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ खुसूसियत होनी चाहिए, नर भी मिल जाती है मादा भी मिल जाती है। तो उसको तलब किया गया, कहा कि वो मछली उसको वापस दीजिए और उसको जो आपने दिरहम दिए थे लिहाजा वो वापस लीजिए उससे। तो वो लिहाजा आते हैं, कहा कि हुजूर ये तो हम आपके लिए बड़ा मखसूस लेकर के आए हैं। तो वो भी दीवाना था, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना, वो भी कुछ अलग उसकी कैफियत थी। तो कहा कि ये तो न नर है न मादा है हुजूर, हम आपके लिए तो बहुत अच्छे तरीके के मतलब खुसूसी तौर पर लेकर के आए। बादशाह सलामत और खुश हुआ, लिहाजा और उसको दरहम दीनार दे दिए। जब बादशाह सलामत के दरबार से वो गुजरा और बाहर जाने को हुआ, उसको गालिबन 4 दिरहम उसको या सपोज कर लीजिए कि उसको कुछ दिरहम पड़े हुए वहां पर मिले। बादशाह सलामत की तस्वीर उस पर छपी हुई थी, उसने उठाया और उसको जेब में रख लिया। किसी ने उसको देख लिया, वो बात बादशाह सलामत की अहलिया मोहतरमा तक पहुंची कि बादशाह सलामत कितनी नीयत इसकी खराब होती है कि इसको दिरहमो दिनार आपने इतने ज्यादा कसरत के साथ अता फरमा दिए और हमने आपसे कहा कि ले लेना इससे, लिहाजा आपने और ज्यादा नवाजिश लिहाजा, लेकिन ये चलते चलते जो पड़े हुए दिरहम थे वो भी नहीं छोड़े से और वो भी इसके पॉकेट के अंदर पहुंचे, इसने जेब में रख लिए। कहा कि इससे वापस लीजिए वो पैसे भी और इसको जलील कर करके निकाल लिया। बादशाह सलामत की बारगाह में उसको पेश किया गया। बादशाह सलामत ने उससे अर्ज किया कि आपने जब इतना हमने दे दिया तो फिर आपने क्यों उसको दोबारा से उठा लिया? तो बादशाह सलामत के पास जो ये जवाब पहुंचा और ये पूरी गुफ्तगू का एक निचोड़ होगा। बादशाह सलामत को जब इसने संजीदा बख्श जो जवाब दिया, कहा बादशाह सलामत बात सिर्फ ये नहीं है कि वो दिरहम और दीनार जो पड़े हुए थे वो मैंने अपनी जेब में रख लिए, असल वजह ये थी कि बादशाह सलामत वो अदब को मैं मलहूज रखा रहा कि जो उस दिरहम पर जो आपकी जो है सिक्के पर आपकी जो फोटो छपी थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी का उसके ऊपर पैर पड़े और लिहाजा वो बेअदबी हो। मैंने इस ताज़ीमन उस दिरहम को उठा करके अपनी जेब के अंदर रख लिया। बादशाह सलामत खुश हुआ और उसको 200 दिरहम अता कर दिए। अगर इसी बात को अगर 2 मिसरे के अंदर अगर या 2 बातों के अंदर एक जुमले के अंदर अगर कह दी जाए पूरी बात का खुलासा कि ये सादात की फितरत है कि जो आता है अपना हो या बेगाना हो, इस दरबार आली से दरबार कुतुबुल मदार से हर एक को नवाजा जाता है। कोई आता है अपनी पेशानी को झुकाता है तो कोई शायरी की दौलत को लेकर के आता है, कोई इंसान आता है तो मुसन्निफ मुहर्रिर और मुहक्किक बन करके यहाँ से जाता है। इल्म की दौलत भी मिलती है, ज़ाहिरी दौलत भी उसको मिलती है, बातिनी दौलत भी उसको दरबार कुतुबुल मदार से मिलती है। इंसान जिस नजरिए से बारगाह कुतुबुल मदार में हाजिर होता है, जिस नियत के साथ बारगाह कुतुबुल मदार में हाजिर होता है, सरकार कुतुबुल मदार उसके हर एक मंज़ी और अपने मंशा के अंदर कामयाब व कामरान करते, उसकी हर एक दिली मुराद को उसके खालिक को पूरा करके अपने दरबार से उसको रुखसत करते हैं। अब ज़माना अपने ज़बान में कुछ भी कहता रहे, अल्लामा इंतखाब हुसैन कदीरी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार दमदार और से फैज़ान मदारुल आलमीन, नारे तकबीर। इल्म अदब के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है अल्लामा सैयदुद्दीन मकनपुरी अलैहि रहमतुल्लाह। दुनिया ने देखा आपकी शायरी का लोग एतराफ़ करते हैं, अहले इल्म अहले अदब आपसे इक्तिसाब फैज़ हासिल करते हैं। वहीं पर एक दूसरी शख्सियत आशिक कुतुबुल मदार अल्लामा इंतखाब हुसैन कदीरी अलैहि रहमतुल्लाह कि जब सरकार कुतुबुल मदार के दरबार में अपनी जबी को झुका दिया तो वही दुनिया ने देखा कि बसीरतुल ईमान की शक्ल में उनकी तस्नीफ मंजर-ए-आम पर आई, वही देखा तो मदारी शरीफ की शक्ल में उनकी तस्नीफ मंजर-ए-आम पर आई। आज कोई अपनी निस्बतों का, कोई अपने इल्म का लोहा मनवाना चाहे, लेकिन इस बात को इतराफ करना उनके लिए मजबूरी नजर आ जाएगी कि मदारी शरीफ का जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका कि जो कुतुबुल मदार ने पूरी दुनिया के अंदर इसको पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ये बताना सिर्फ मकसद है कि सदाकत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है। फर्क सिर्फ हमारा ये है कि हम आए तो अदब को मलहूज रखें, इसलिए कि बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। आप अदब से आइए, अपनी जबी को झुकाइए, सरकार करम फरमाएंगे आप पर, ऐसा करम फरमाएंगे कि आपको अपने तो अपने बेगाने भी आपकी ताज़ीम व तकरीम करते हुए नजर आएंगे। अल्लामा इंतखाब हुसैन कदीरी हुजूर मुरादाबादी इरशाद फरमाते हैं कि इंतखाब कदीरी हुआ है गनी, मिल गया जब उतारा मकनपुर का। और ऐसा मदार ने गनी किया, ऐसा मदार ने गनी किया
कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपकी सदा को ऐसा कानों ने सुना है कि आज तक वो सदाएं आज भी गूंज रही हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो सदाएं गूंजती रहेंगी, इसलिए कि मिल गया है उतारा मगनपुर का उस आशिक़े कुतुब मदार का कोई जवाब आपको नज़र नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये मेरी मुख्तसर सी हाजिरी रही।